अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हकायत टीवी पे आज हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर अख्तर संधू साहब, एनालिस्ट और मशहूर एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहते हैं कि पंजाब में सिखों का, पंजाब की तारीख पे, पंजाब की आप ये कह लें इकानमी में और पंजाब के मुख्तलिफ मज़ाहिब में सिखों का किरदार क्या रहा, और इसके साथ जो जून 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके बारे में हमें कुछ एजुकेट करें कि उसका मकसद क्या था, उससे क्या गेन किया। और साथ हम ये भी एक सवाल डॉक्टर साहब बड़ा और मेरे जहन में अक्सर आता है कि क्या आज तक ये लड़ाई जारी रही हिंदू और सिख की कि बाबा गुरु नानक साहेब क्या सिख थे या हिंदू थे या मुसलमान थे, क्योंकि उनकी पूरी तालीमात में कोई ऐसा सबक नहीं मिलता जहां उन्होंने तौहीद का दर्स नहीं दिया। और उनकी तमाम कलाम में, जिसे सिखों की बानियां कहते हैं, उन बानियों में 106 बानियां बाबा फरीद की भी हैं जो पाक पतन वाले, हरफ बरफ वही हैं जिसे कॉपी करके उधर डाल दी गई। तो बाबा फरीद के यहाँ तो तौहीद 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 और अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये किस तरह आप इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे, इस मज़हब को, बाबा गुरु नानक को, इस्लाम को, हिंदू को, आप इसको कैसे देखते हैं? साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये एक लंबी तारीख है, एक तवील सफ़र है जिसमें मज़हब का आपने पूछा, जिसमें आपने सकाफत का पूछा, सियासत का पूछा। और इसको मुख्तसरन ये बात है कि जितने भी आप देखिए मज़ाहिब हैं, मतलब क्रिश्चियन में भी इबादत है, खुदा है। जो यहूदियत है उसमें वो खुदा को मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियन ने तो उसको फिर तस्दीस पे तकसीम कर दिया ना, खुदा हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और उसके बाद उन्होंने उसको तकवा में तब्दील, वो जो भी करें लेकिन खुदा के ऊपर यकीन तो उनका है। हाँ, तो अब ये है कि इसका मतलब ये है कि खुदा को मानने के बावजूद एक अलग मज़हब हो सकता है, लेकिन उसमें आपकी कंपैटिबिलिटी हो जाती है, आप नज़दीक आ जाते हैं इबादत की वजह से कि आप एक डिवाइन रिलीजन है और खुदा को मानने वाले हैं, तो आप उसके लिहाज से मुश्तरक हो जाते हैं। और ये इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ये भी कहता हूँ, जब ये सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में था तो अमेरिका ने जो फंडिंग दी हुई थी कि साबित करें कि जाके उनको ट्रेनिंग दें महाजरों के बच्चों को और उनको अफगानियों को, कि आप ये देखें कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, तरबियत दी जाती थी। और इसी के ऊपर कि देखिए जो कम्युनिस्ट हैं, ये जो लोग हैं रशियन हैं, ये खुदा को नहीं मानते, और जबकि जो क्रिश्चियन हैं और मुसलमान हैं ये खुदा को मानते हैं। इसलिए अमेरिका और हम एक हैं, तो ये बकायदा उनको एक इन्फ्यूज किया जाता था। तो ये इंटेलेक्चुअल फीड जो है ये होती है। गुरु नानक देव पैदा हुए ननकाना साहब में, तलवंडी जिसका नाम था, और उसके बाद नानक से ननकाना ये बना, ये एजाज है। और वहाँ से उनकी तालीम बचपन से ही ये थी कि वो फकीरों के साथ, सूफिया के साथ उनका उठना बैठना था और एक रूहानियत की तरफ उनका खेल था। और जिसकी वजह से वहाँ पे राय बुलार है और दूसरे लोग जो हैं उनको ये पता चल गया था बचपन में कि ये बच्चा दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा और इसमें ऐसा पोटेंशियल मौजूद है कि ये रूहानियत की, आपको पता है सोसाइटी हमेशा मटीरियलिज्म की शिकार होती है, और उस मटीरियलिज्म में अगर कोई रूहानियत की बात करता है तो ये बड़ी बात होती है। एक और बहुत अहम और लेकिन नाजुक सवाल है, क्या बाबा गुरु नानक साहिब ने कभी अपनी जिंदगी में ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि सिख एक अलग मजहब होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे अक्सर ये सवाल तंग करता है मुझे। अच्छा, ये सवाल सब लोग ही उमूमन इस चीज़ के ऊपर हैं, लेकिन मैंने अपने जो भी आर्टिकल एक मैंने सेट पेपर लिखा पटियाला यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए, उसमें मैंने ये कहा कि गुरु नानक ने कभी नहीं ये कहा कि मैं एक नया मजहब शुरू करना चाहता हूँ।
और जब भी उनसे कोई डायलॉग होते थे, डिबेट होती थी, तो वो उनसे पूछते थे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो वो ये कहते थे ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। वो तीसरी अपने ये नहीं बताते कि आप क्या हैं, ये नहीं बताते थे। लेकिन उनका जो प्रचार था, जो वो सारा इंसानियत था, मजहबी रवादारी थी, लेकिन जुल्म के खिलाफ। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम आज आप मुझसे सवाल करें कि आप सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, क्या हो, तो मेरा जवाब भी यही होगा कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सीधा साधा मुसलमान हूँ। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन कामिल रखता हूँ, अहले बैत की इज्जत करता हूँ। अब मुझे जो भी नाम आप देना चाहें तो दे लें। तो कहीं बाबा गुरु नानक का सवाल का जवाब यही तो नहीं था कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का मानने वाला हूँ? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी ऑफ गुरु नानक देव टू एक्सपोज हिमसेल्फ। मैं जो है वो उसको समझता हूँ, और मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है कि जितने भी मजहब के लोग लीडर आए हैं, वो हमेशा लोगों को तबलीग करते थे कि मैं ये मजहब लेके आऊँ, मेरे पीछे हैं। गुरु नानक में आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। गुरु नानक जो है वो सिर्फ अपना मैसेज कन्वे करता है कि इंसानियत ये है, रवादारी ये है, मोहब्बत ये है। अगर मुझे सवाल पूछ जाएगा जी 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 कि जितने औलिया आए उन्होंने तो अपने किरदार सामने रख के किरदार पेश किया, जिसकी वजह से लोगों ने इस्लाम कबूल किया ना, लेकिन मजहब नया नहीं बना सके। मसला ये है कि नहीं, इसके लिए आए नहीं थे। यहाँ पे यही सवाल है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं गुरु नानक भी इस तरह कोई बदियला थे और उन्होंने कोई किसी किस्म का नया मजहब की बुनियादें रखी और उसके बाद उनके मानने वालों ने अपनी तरफ से बना लिया? थोड़ा सा मुझे टाइम दे तो ये सारी चीजें क्लियर। ये बड़ा ही नाजुक जो है वो बहुत नाजुक सवाल है। तो मैं अपने इल्म में इजाफा करना चाह रहा हूं। जो नेक इंसान होता है ना, जो नेक इंसान होता है, उसको आप वली कहें, उसको आप रूहानी शख्सियत कहें, उसको जो अच्छा जितना नाम है ना वो उसके लिए होते हैं। जो साहिब किरदार इंसान होता है और जो अच्छा इंसान होता है, जो फसाद के ऊपर, वायलेंस के ऊपर बिलीव नहीं करता, जो मोहब्बत के ऊपर यकीन करता है, जो दूसरे लोगों के साथ जो रवादारी रखना चाहता है, तो ये सारी खूबियां जो है वो गुरु नानक देव में मौजूद थी। अब ये है कि वो जहां पे भी जाते थे, एक होता है कि आप एक चीज स्ट्रेटेजी है और उस चीज को आप छेड़ के आ जाते हैं कि वो सोचे। मसलन वो जब गए वहां पे गंगा में, तो वहां पे लोग जो हैं वो पानी ऊपर फेंक रहे थे सूरज को ठंडा करने के लिए। हिंदू जो है ऐसे फेंक रहे थे, तो उन्होंने ऐसे पानी दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया गुरु नानक ने। तो वो जो पंडित वहां पे लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी करतारपुर में खेतियां हैं, तो मैं उसको जरा पानी दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो कि भी वहां पे जो है वो करतारपुर इतना दूर है, तो तुम जो है वहां पानी पहुंच जाएगा। तो गुरु नानक देव ने कहा कि अगर जो है वो इतनी दूर सूरज तक आपका पानी पहुंच जाएगा तो करतारपुर तैयार कराएगा, तो नेड़े जाएगा। तो उनका तो वो परेशान हो गया इस चीज के ऊपर। उनका तुम कौन हो, तुम क्या चीज हो? तो बस, लेकिन उन्होंने आगे इस चीज के ऊपर नहीं किया कि भी मैं क्या हूँ, ये है वो है। तो वो उस चीज के ऊपर एक इंटेलेक्चुअल एक चीज दे के उनको सोचने पे मजबूर कर देते थे कि भी हम क्या है। मसलन वो जितने भी सूफिया थे उस वक्त, उनमें से मोस्टली ये होता था, ये जो हिंदू लोग भी ऐसे थे जो रेक्लूस लाइफ बसर करते थे कि जंगलों में चले जाएं। वो कहते थे जंगलों में आपका क्या है, तुम खुद घर से लोग हो कि जंगल में आप बैठे हो, जाओ सोसाइटी में जाओ, वहां पे जरूरत है तुम्हारी। लोग वहां गुनाह कर रहे हैं, जुल्म में है, नाइंसाफी में है, यहाँ क्यों बैठे हुए? ये खुदगर्जी है। तो आप ये देखें, ये वो चीजें हैं कि जो एक साहिब फिक्र इंसान के लिए ये होता है कि ये शख्स क्या है। अगली बात ये आती है कि उन्होंने कोई नया मजहब शुरू किया या नहीं किया। गुरु नानक देव को ये पता था कि वो एक नया मजहब शुरू कर रहे हैं, ये पता था, ये उनको पता था। कैसे पता है? उसकी एविडेंस क्या है कि उनके जो आखिरी 18 साल गुजरे हैं वो गुजरे हैं करतारपुर साहब। आप इसे मजहब का नाम देंगे, फिरके का नाम देंगे, या एक अकीदे का नाम देंगे? आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको जो भी नाम दे लें, वो दैट वाज अ सेपरेट कल्ट, ठीक है। उसको वो करतारपुर साहब में जब वो हैं तो वहां पे उन्होंने जो ग्रंथ साहब है, जो बानी है, उसको मुकम्मल किया।
वहां पे अपनी कम्युनिटी को अरेंज किया, खेती बाड़ी की। उसके बाद उन्होंने अपना गुरुद्वारा पहली संगत कायम की। और उसके बाद गुरु अंगद को जो है, गुरु अंगद देव को, अपने बेटे को, 2 बेटे थे, उनको नहीं बनाया अपना जानशीन। तो अपने जो है वो उनके फॉलोअर थे गुरु अंगद, उनको अपना जानशीन मुकर्रर किया। जो गुरुमुखी था, जो पंजाब का पुराना स्क्रिप्ट था, उसको रिवाइव किया। और उसको अब आप देखें, और उसके बाद उनको कहा कि मेरे बाद जब मैं यहाँ से चला जाऊँ दुनिया से, तो आपने यहाँ पे नहीं रहना, करतारपुर साहब में नहीं रहना। अच्छा, आप ये देखें कि जानशीन किस बात के लिए, कोई चीज होती है तो उसका वारिस होता है ना। तो जो सिखों के गुरु हैं, वो जो दूसरे गुरु हैं सिख मजहब के, गुरु अंगद देव, उनको अपॉइंट करना ही ये बताता है कि गुरु नानक देव को ये पता था, वो इल्म था कि वो एक नए मजहब की बुनियाद रख रहे हैं। उन्होंने उसका ढिंढोरा नहीं पीटा, उन्होंने उसको प्रचार नहीं किया। तो उन्होंने इस चीज को, आप ये देखिए, जो उन्होंने बुनियाद रखी वही बात आगे गई। गुरु ग्रंथ साहब मुकम्मल हुई 5वें गुरु अर्जन देव के दौर में। उन्होंने उसको कंपाइल किया, जो नानक की जो बानी है उसको शामिल किया। बाफरीद और टीकन शाह और ये सारे लोगों को उन्होंने कलाम को शामिल किया। अब ये चीज जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा कही जाती है कि वो नया मजहब शुरू नहीं करना चाहते, इसलिए कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया। लेकिन उनकी जो अलामात हैं जो बता रहे हैं, उनसे ये बिल्कुल साबित होता है कि वो बिल्कुल, उनको पता था कि वो एक नया मजहब शुरू कर रहे हैं। और इसी लिहाज से उन्होंने, आप देखें कि एक सेपरेटिज्म का आगाज किया कि गुरु अंगद देव ने जो है वो गुरमुखी को इम्प्लीमेंट किया, अपना सिख हेरिटेज को प्रिजर्व किया। और जितना भी गुरु नानक का एक रवादारी का है, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ थे। और एक नई और उन्होंने बात की कि जितने भी हमारे सूफिया थे, ये बादशाहों के खिलाफ इन्होंने काम नहीं किया, यानी पॉलिटिकल स्ट्रगल इनमें नहीं है। और जिसकी वजह से लोग, जितने भी ये सूफिया को बहुत ज्यादा इज्जत एहतराम और करते थे, और जितनी यहाँ पे कन्वर्जन हुई है, मुसलमान लोग हुए हैं, वो सूफिया की वजह से हुए हैं। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो, बादशाहों के खिलाफ खड़े हो। गुरु नानक के कलाम में आपको ये मिलता है कि वो उनके कलाम में ये मिलता है कि जो मुगल हैं ये जुल्म कर रहे हैं, ये इस्लाम के असल मैसेज से हट गए हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जो है वो पर्शियन भी जानते थे, अरबिक जानते थे, पूरा इल्म उन्होंने पढ़ा हुआ था। तो ये उनको सब पता था कि इस्लाम क्या है। तो वो ये कहते थे कि ये जो मुगल हुक्मरान है, ये इस्लाम के रास्ते पे नहीं है, ये इस्लाम से हट गए, ये उनकी तालीमात को फॉलो नहीं कर रहे जो इस्लाम की तालीमात है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान है, ये 2 लोगों की डिक्टेटरशिप के मातहत है। और इस सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि वो जो 2 डिक्टेटरशिप हैं, वो इस सोसाइटी को और इस हिंदुस्तान की सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। वो 2 क्या थे? एक ब्राह्मण, उन्होंने अपने जितने भी अछूत थे या दूसरे थे, उन्होंने अपनी मजहब के नाम के ऊपर उनके ऊपर अपनी हजमनी कायम की हुई थी और अपनी सोसाइटी को वो पनपने नहीं दे रहे थे। और दूसरा थे ये मुगल, कि ये इस्लाम के नाम को यूज कर रहे थे। वैसे तो ज्यादा नहीं उन्होंने किया, लेकिन जहां किया है तो वो इस्लाम की तालीमात से हट के किया और उनके ऊपर अमल नहीं किया। तो वो क्या, उनकी तालीमात से ये लगता है कि उन्होंने बाकायदा उस दौर में इस चीज को किया। और इस वक्त भी आप देख लें, 47 से पहले और 47 के बाद सिखों को जो सबसे, मुसलमान एक साइड पे हुए, तो सबसे ज्यादा उनको जो प्रॉब्लम आई, वो जो ब्राह्मणिक जो इस वक्त जो है वो राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, या उनका जो एक हिंदुत्व का जो नजरिया है, उसकी वो भेंट चढ़े हुए हैं, उसका शिकार हुए हैं। और जो आपका फिर क्वेश्चन था 84 वाला, जून 84 में उनके साथ जितना जुल्म हुआ है, ये उसी का नतीजा था कि सिखों ने 40s की स्ट्रगल में हिंदुओं का इतना साथ दिया कि हर तरह से उन्होंने अपने आप को जो है वो कांग्रेस के हवाले किया, हर तरह से। और उसके बाद भी उन्होंने खुलूस के साथ हिंदुओं के साथ, लेकिन हिंदुओं ने हर जगह पे उनको मारने की कोशिश की। और 84 का ये जुल्म जो है, ये जो गुलूक आ रहा है 84 का, ये इतना बड़ा जुल्म है किसी के मुकद्दस को। अब देखें, अबराह ने हमला किया काबा के ऊपर, आज तक हम नहीं भूले। ठीक है, करबला में हुआ उनके नबी की नवासों के ऊपर, हम आज तक नहीं भूले।
ठीक, हालांकि वो मुसलमानों के हाथ ही हुआ था और दूसरी तरफ भी जो है वो मुसलमान थे, लेकिन हम आज तो मुसलमान का हाथ नहीं, जुल्म है ना, आखिरी हाथ थी। हाँ, कि जो जुल्म है उस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करते। तो जिंदगी में एक बड़ी क्लियर लाइन है कि वो तहरीक वही कामयाब होती है जिसमें मजलूमियत होती है। जालिम का एक जत्था हो सकता है, गैंग हो सकती है, तहरीक नहीं हो सकती। तहरीक हमेशा मजलूम की होती है। और मजलूमियत, सिखों की जो मजलूमियत है कि इन्होंने पहले इनके गुरुओं को मारा गया, उनके ऊपर जुल्म हुए, उसके बाद 1947 के बाद इनकी जो दरबार साहब के ऊपर जो उनके गोल्डन टेम्पल है उसके ऊपर हमला किया गया और 1.5 लाख जो उसमें BSF थे, उसमें पुलिस थी, उसमें आर्मी थी और ये जितने जो है ना वो जनरल रंजीत जो थे ये थे और जितने भी ये लोग थे, इन लोगों ने इस कदर जुल्म किया कि बच्चे जो हैं और औरतें हैं दरबार साहब में जो है वो इबादत करने के लिए आते, उनको इन्होंने गोलियां मारी, एरियल जो है वो फायरिंग की, टैंक चढ़ाए, इतनी गोलाबारी की कि जो अकाल तख्त साहब है जो उनका सबसे मुकद्दस जगह है उनको ऊपर जो है वो बिल्कुल खाकिस्तर कर दिया और उनको पूरी जिंदगी में जो है वो ये सिख इस चीज को भूल नहीं सकते। और उसके बाद ये किया कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, उनकी शहादत के बाद जो बाकी इनकी लीडरशिप थी वो लीडरशिप जो है वो कचहरियों में, जेलों में, मुकदमों में, दूसरी उनकी जो एक जनरेशन थी वो इसी तरह में थे कि ये जो है ये टेररिस्ट हैं। 2 लाख के करीब जो सिख यंगस्टर हैं जिनको इन्होंने टेररिस्ट करार दे के उनको मारा है। ये तीसरी नस्ल थी जिनको इन्होंने मारा और कुछ लोग जो है वो बाहर चले गए और बाहर जाकर उन्होंने खालिस्तान की तहरीक चलाई और उसके बाद जो है वो ये जो चौथी नस्ल जो है उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा कि इस वक्त जो है वो वहां पे आपको ये नजर नहीं आता कि वहां पे कोई ऐसा पोटेंशियल हो। वो पिछले दिनों में जो जत्थेदार हैं, मेरे ख्याल है हरदीप सिंह उनका नाम है, अकाल तख्त के वो इंचार्ज हैं आजकल जत्थेदार, तो उन्होंने कहा जी कि आप खालिस्तान लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अगर देंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे। 47 में हमने इनकार किया था। डॉक्टर साहब ये मौजूद ऐसा है जिसमें हम आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा वक्त ख़त्म हो गया इस प्रोग्राम का, लेकिन हम आपसे ये वादा लेके आपको जाने की इजाज़त दे रहे हैं कि आप इसकी बेशक 10 किस्तें भी करनी पड़े लेकिन इस मौजू का पूरा करेंगे और हमें एजुकेट करेंगे इस बारे में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।